तमाम पॉलिटिशियंस हर पार्टी से ये कहते हैं और हिचकिचाते नहीं है कि यूर अ मैन ऑफ क्रेडिबिलिटी। उसके बावजूद आपके खिलाफ LNG केस हुआ, उसमें एक्विटल हुआ। पहले कहा गया कि अरबों रुपए का आपने नुकसान पहुंचाया, फिर खुद ही वो रेफरेंस वापस ले लिया। अब नई जमात आप ला रहे हैं तो फिर इस तरह के मसाइल आपके लिए पैदा होना शुरू हो गए। मैंने मुशर्रफ दौर में 9 साल नैब की अदालतों में गुजारे, उस वक्त भी 2 साल जेल काटी है। अभी 9 महीने जेल में रहा हूँ। 2 केस पिछले 4.5 साल से चल रहे हैं। आप चलाएं। मेरे तो सिर्फ एक हमेशा बात रही है नैब को कि मेरे खिलाफ आपने फर्द जुर्म आयद किया है मुझ पर, आप केस क्यों नहीं चलाते। 118 विटनेस आप लेकर आए, आपने कागजों में 118 विटनेस रखे और 4.5 साल में आप 118 में से सिर्फ 11 अफराद को ला सके, सही, जिन सब ने मेरे हक में बयान दिया। ये नैब के विटनेस जो मेरे हक में बात कर रहे थे। फिर क्या ये आपने तमाशे लगाए हुए हैं, मुल्क को तबाह कर दिया है। आप आज कहते हैं मुल्क क्यों नहीं चल रहा। नैब रहेगा, मैं आपको हकीकत से कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, नैब रहेगा ये मुल्क नहीं चलेगा। सही। तो ये मिफ्ता साहब ने कहा कि जेल में उनको पैगाम मिला कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बयान दे दें, आसानी हो जाएगी आपके लिए। आपको भी पैगाम मिला ये? नहीं, मुझे इसमें मैं तो बयान को देने की जरूरत नहीं थी। नहीं, मिफ्ता साहब कहा था मेरे खिलाफ बयान दें। वैसे वो नवाज शरीफ साहब मुझे किसी रेफरेंस में नहीं कहा गया। अच्छा, ऐसा कोई प्रेशर नहीं आया कि डिसऑन कर दें, क्रिटिसाइज करें? ये किसी में हिम्मत नहीं है मुझे कहने की। मुझे जानते हैं, क्योंकि ये तो नैब के मामलात है ना। मैंने तो जहां सजाए मौत थी वो भी भुगता है और वहां भी एक ही डिमांड थी। अच्छा, ये किसी पर आसान नहीं है, ये अपना ज़मीर होता है जिस पे आप जिंदगी गुजारते हैं। चलें, अब 2014 के धरने की दोबारा से खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये कहा कि अगर आपने तहकीकात करवानी है तो 8 फरवरी से नहीं 2014 से शुरू करें। उस बारे में आप भी कह चुके हैं कि वहां खाने का बिल भी जो देता था आपको मालूम है कौन दे रहा था उस वक्त? कौन पता था? कर लेना जी। अच्छा, पता करने। लेकिन 2000 ये अगर आपने तारीख को कुरेदना है ना, फिर 47 तक जाना होगा। लेकिन इस तरह तो किसी का एहतसाब नहीं होगा। एहतसाब आपने कब किया किसी का? 70 साल में एक शख्स का एहतसाब बता दें, मुझे बताएं किसका एहतसाब हुआ है? वैसे वज़ीर आज़म तो बहुत से जेल में। वज़ीर आज़म जेल में जाना एहतसाब तो नहीं होता ना। वो आप झूठे मुकदमे बना के जेल में डाल दें। वो तो जब आप वज़ीर आज़म बनते हैं तो ये याद रखेंगे आप जेल जाएंगे, ये उसका हिस्सा होता है। सिर्फ बात ये है कि कितना अर्सा आपने वज़ारत उज़्मा में गुजारा और जेल में कितना गुजारा है, ये फर्क होता है थोड़ा सा। सही। तो ये जो कन्फ्रंटेशन है, ये तो जिस तरह से बयानबाजी हुई, PTI ने भी आगे से जैसे बयान दिए, आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर अगर कम नहीं होता, आप भी नई जमात को अनाउंस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर सिस्टम ही कोलैप्स करने जा रहा है कि इस कदर वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है सियासी तौर पे, तो फिर सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, सिर्फ हम तस्लीम नहीं कर रहे। आज जो हुकूमतें बनती हैं वो नुमाइंदा नहीं है। आज अवाम की तकलीफ बढ़ रही है, मुल्क की मुश्किल बढ़ रही है। आपका हर निज़ाम आज ख़त्म हो चुका है। इंसाफ का निज़ाम नहीं है, गवर्नेंस का निज़ाम नहीं है, पुलिस का निज़ाम नहीं है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम नहीं है। जिस मुल्क में 3 अरब लीटर डीजल स्मगल होके आता हो, 3 अरब लीटर, आप वहां कौन सा निज़ाम रह गया है? हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप यकीन करें, आज किसी को परवाह है कि मुल्क में क्या हो रहा है, हम कैसे हालात को बेहतर करेंगे? आज तो अभी तक कुर्सियों की बंदर बांट ही चल रही है। तुम सदर बन जाओ, मैं वज़ीर आज़म बन जाता हूँ, उसको स्पीकर बना देते हैं, इसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, इसको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। ये हम तो ये काम कर रहे हैं जब से आए हैं। नहीं, लेकिन इसमें अगर हम ये कहें कि इस सारी गुफ्तगू के अंदर होप तो कहीं दिखाई नहीं देती। नई पार्टी तो इनिशिएटिव ही एक होप का है, तो ये वो दो मुख्तलिफ बयानियां नहीं हैं। बिल्कुल, वो कम से कम बात तो करेगी ना मुल्क की, मुल्क के मसाइल की, मुल्क के मसाइल के हल की। वो किसी को गाली नहीं निकालेगी वो जमात, वो किसी से सौदेबाजी की बात नहीं करेगी, वो कुर्सी की बात नहीं करेगी, वो उसूल की बात करेगी, मुल्क की बात करेगी, मुल्क के मसाइल की बात करेगी, आइन की बात करेगी। फिर जाकर मुल्क आगे चलते हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में निज़ाम एक ज़ाब्ते के तहत चलता है। जब ज़ाब्ता नहीं होगा मुल्क नहीं चलते। नैयर बुखारी साहब ने कहा कि जिस पार्टी को आप अनाउंस करने जा रहे हैं उसमें नेशनल लेवल की लीडरशिप की कोई पर्सनैलिटी है ही नहीं। ये उनकी राय हो सकती है,
वो आ जाए अगर वो आना चाहते हैं, मेरे दोस्त हैं। अच्छा, लेकिन ये जो एक खदशा होता है वो यही कि आईपीपी की तरह की जमात भी बनी है अभी रिसेंटली, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन किसी दौर में उसका बनाई एक गई। मकसद था ना, ये तब जमातें इलेक्शन के लगभग बनती हैं, सही। मकसद होता है इलेक्शन में कुछ मुफाद हासिल करना, ये अवाम की बनाई जमातें नहीं होती। अच्छा। ये एक मकसद के लिए इलेक्शन में कुछ हासिल करने के लिए बनाई जाती हैं, इसकी लंबी तारीख है, ये आज की नहीं है। सही। और नवाज शरीफ साहब अब पार्टी की सदारत कह रहे हैं कि लोग वो उसको संभालने वाले हैं, शहबाज शरीफ साहब उससे अलहदा हो गए हैं, उससे भी कोई उम्मीद नहीं है कि वो तो बड़ा वोट को इज्जत दो की बात भी किया करते थे, उन्होंने बड़ी कन्फ्रंटेशन भी की, 2 बार वजारत उज़्मा गई उनकी। मैं तो सबसे बड़ा मैं तो दुआ कर सकता हूँ कि ये जो जमातें हैं इनको ही होश आ जाए। अच्छा, ये अल्लाह करे बेहतरी की बात शुरू कर दे। अगर आपको लगे कि उनको होश आ गई है और उनकी तरफ से आपको पैगाम पहुंचाया जाए कि अब वापस नहीं, आ जाए। मैं तो देखिए, हम तो जमात पे कमिटेड हैं, एक नई जमात एक नई सोच के साथ। मुझे इन पुरानी जमातों से कोई नई सोच की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो अपने असूलों पर कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं बदकिस्मती से। अच्छा, ये तमाम जमातें आज सिर्फ कुर्सी के हसूल की कोशिश में हैं। जिस डायलॉग की आप बात करते हैं, आप रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं, यही बात राना सनाउल्लाह साहब कोट अनकोट बिल्कुल यही कह रहे हैं कि ग्रैंड डायलॉग कर लें हमारे साथ। पीटीआई आगे से कहती है कि आपके पास ताकत ही नहीं है, हम क्यों करें? कुर्सियां छोड़नी होंगी, कुर्सियां छोड़ के दावत दें। डायलॉग कुर्सी छोड़ के होगा, इसके बगैर मीनिंगफुल डायलॉग नहीं होगा। तो कुर्सी छोड़ देंगे? जिन कुर्सियों पर आप बैठे हैं वो आपकी नहीं है। अच्छा, ये इस बात को मान लें तो आगे बात करें। मुल्क, मैंने इसीलिए कहा था पहले, मैं 6 महीने से कह रहा था कि इलेक्शन से पहले बैठ जाएं, आगे के रास्ते का तयन कर लें, उसके मुताबिक इलेक्शन करवा लें। अच्छा, ये नहीं हुआ। आज भी आप जब तक कंसेंसस से आगे के रास्ते का तयन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बहुत मैसिव रिफॉर्म चाहिए, सही, बहुत गहरी हद तक आपने मुल्क के निज़ाम को बदलना है। ये वो तब्दीली के नारे वाली बात नहीं है, ये कोई सिर्फ एकेडमिक बात नहीं है, ये नारे की हद तक नहीं है। आज आपने मुल्क के हर निज़ाम को बदलना है, वरना मुल्क नहीं चलेगा। और उसके साथ साथ देखें ना, ये तहरीक इंसाफ को, जिस तरह से आपने कहा ये इनकी कुर्सियां नहीं जिस पे ये बैठे हुए हैं, तहरीक इंसाफ को दावत जाती है, नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं हम खुद जाके मिल के आए कि हुकूमत फॉर्म करते हैं, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। एक पार्टी के पास मैंडेट है, वो हुकूमत तैयार ही नहीं है लेने के लिए, तो फिर उसका मैं क्या? ये कह रहा हूँ ना, कर लेते ना, फिर हुकूमत बनाते ना। तो फिर नून लीग का क्या कसूर है कि अगर उन्होंने बनाई नहीं? मैं कह रहा हूँ ठीक है, नून लीग ने बनाई, मैं कह रहा हूँ जिन कुर्सी में बैठे हैं वो उनकी नहीं है। अच्छा, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? सही। तो अगर इलेक्शन लड़ने वाला आदमी खुद जानता है कि मैं जीता हूँ या नहीं जीता हूँ। बहुत से ममालिक के अंदर धांधली के इल्जामात लगते हैं, अमेरिका में ट्रंप पे लगे, हिस्टोरिकली बहुत से लोगों पे लगे, लेकिन लोग कहते हैं कि चलें सिस्टम चलता रहे, 5 साल मुकम्मल हों। आप समझते हैं कि ये जिनकी कुर्सियां नहीं है, जिसपे ये बड़ा जमान है, इनको भी 5 साल पूरे करने 5 से चाहिए? 10 कर लें, मुल्क नहीं चलेगा। अच्छा, मुल्क 17 साल से नहीं चल रहा। सही। मसला ये मीनिंगलेस एक्सरसाइज है, हर दिन ये मीनिंगलेस होता जाएगा इस हुकूमत का, क्योंकि वो अवाम की मैंडेट नहीं है, अवाम के वोटों से मुंतखब नहीं हुए। बदकिस्मती से, ये बदकिस्मती है। तो आप, अगर आपके पास ये चॉइस होती कि 8 फरवरी की रात को नून लीग कहती कि हमारे पास मैंडेट नहीं है, हमने हुकूमत नहीं लेनी, एक तरफ तहरीक इंसाफ है, उन्होंने भी इनकार कर दिया, उस दिन मुल्क की तारीख बदल जाती। अगर उस दिन मियां नवाज शरीफ कह देते कि हम इलेक्शन हार गए, बस बात खत्म हो जाती। तो उसके बाद जो आपको लगता है कि उन्होंने अपनी ऑर्गेनिक जो विक्ट्री नहीं थी उसको उसमें कन्वर्ट किया, उसके हाथों ब्लैकमेल कन्वर्ट किया नहीं किया, ये ब्लैकमेल किसने क्या किया, ये तारीख पे छोड़ दें, सबक हासिल करें यार, कुछ नहीं मिलता इन बातों से। अच्छा, 2018 में इमरान खान साहब कैसे आए थे इक़्तिदार में? अवाम के वोट से आए थे, बस उनको क्या मिला? ये हमारी एक बदकिस्मती से हमने कभी सबक हासिल नहीं किया, बल्कि हालात को मजीद बुराई करते जाते हैं। अच्छा, मजीद खराबी पैदा होती जाती है। तो अब नून लीग को फिर इस सारे जो जिस तरह उनको टैग किया जा रहा है कि एक निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी ये कहते हैं कि आप फॉर्म 45 और 47 की पैदावार हैं, वो खुद ये कन्फेस कर रहे हैं कि जिस चीज़ को वो फॉर्सी करने आए थे वही उन्होंने रोल सही प्ले नहीं किया। इस टैग से जान छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हुकूमत छोड़ दें। जी, हुकूमत छोड़ दें। इस टैग से जान छुड़ाने का एक और तरीका भी है जी, कि इस मुल्क के जज जागे। अच्छा, इस मुल्क के जज जो हैं, जिनके पास वो मोटो पावर्स हैं,
जो शादी घरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अस्पतालों के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्लैट गिराने में इस्तेमाल करते हैं। जब एक मुल्क का निगरान वज़ीर आज़म कह रहा है कि धांधली हुई है इलेक्शन में और वो खामोश बैठे रहेंगे, फिर क्या होगा? तो ये दावत नहीं है जुडिशरी को पॉलिटिकल फैसले करने की? ये पॉलिटिकल फैसला नहीं है, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है कि वज़ीर आज़म वो अब उनसे बुलाकर पूछे तुम ये क्यों बयान दे रहे हो, गुस्से में दे दिया, क्यों दे दिया? और वो गंदम स्कैंडल का इल्जाम लगा रहे थे उन पे, जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि आपके पास तो मैंडेट मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं आज मुल्क के मसाइल कहाँ पर रह गए? सिर्फ गाली गलोच है। गाली भी वो देने वाले हैं जो खुद गाली देने के काबिल नहीं है। बिल्कुल। इल्जाम लगाने वाले वो लोग हैं जो खुद इल्जाम लगाने के काबिल नहीं है। आज ये आपने इल्जाम कब तक एक दूसरे पे लगाएंगे, कब तक एक दूसरे को गाली देंगे? मुल्क का क्या बनेगा? ये किसी ने आज परवाह है किसी को?